मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सार्वजनिक और राजनीतिक सफर के बारे में। डॉक्टर मोहन यादव जी विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक हैं। सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव एवं 1984 में अध्यक्ष बने। सन 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री एवं 1986 में विभाग प्रमुख रहे। सन 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश की प्रदेश सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री रहे। सन 1991 से 92 तक परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे। सन 1993 से 1995 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह, साय भाग नगर कार्यवाह एवं 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे। सन 1997 में भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बने। सन 1999 में भाजयुमो के उज्जैन संभाग प्रभारी, सन 2000-2003 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य रहे। सन 2000 से 2003 तक भाजपा के नगर जिला महामंत्री एवं सन 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 2004 में सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य। सन 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा रहे। सन 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष बने। सन 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा रहे। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सन 2013 से 2016 तक भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे। सन 2013 में 14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सन 2018 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। दिनांक 2 जुलाई 2020 को मंत्री बने। 2023 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूँ, आपसे प्रणाम करूँ। पीएम साहब को धन्यवाद दूँ तो किसको? बेहद सक्रिय राजनेता और बड़ा दलित चेहरा हैं। वे 8 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से 1979 में पढ़ाई पूरी की। भाजपा नेता जगदीश देवड़ा के पास राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रहा है। एमपी मल्हारगढ़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनकी अहम राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक समझ की वजह से आज उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। देवड़ा के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1979 में रामपुरा कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीतने के साथ ही उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सीनेट मेंबर बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, जिला संयोजक, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य समेत संगठन के कई पदों में रहे। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा उमा भारती की सरकार से लेकर शिवराज सरकार तक मंत्री पद में रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। 1990 में विधानसभा चुनाव जीतकर जगदीश देवड़ा पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में लगातार विधानसभा चुनाव जीता। जगदीश देवड़ा ने 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही प्रदेश में उमा सरकार बनी, जिसमें देवड़ा को मंत्री पद सौंपा गया। इसके साथ ही उन्हें शिवराज सरकार में भी कई बड़े मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें गृह, श्रम, परिवहन, जेल और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। जगदीश देवड़ा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने एमए और एलएलबी की पढ़ाई की है। उनके परिवार में उनकी पत्नी समेत 2 बेटे हैं। जगदीश देवड़ा के पिता का नाम गेंदालाल देवड़ा है। जगदीश देवड़ा प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1957 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। वे पेशे से एक वकील और समाज सेवी हैं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कद्दावर नेता और बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इसके साथ ही शुक्ला को शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माना जाता है। सियासी दांवपेच में माहिर शुक्ला की पकड़ विंध्य की राजनीति में बेहद मजबूत मानी जाती है। विंध्य की राजनीति को साधने के लिए शिवराज कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला शामिल रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। राजेंद्र शुक्ला का राजनीतिक सफर 1986 में शुरू हुआ।
जब वह अपनी पढ़ाई के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1998 के विधानसभा चुनाव में विधायकी के लिए पहली बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे 1394 वोटों के करीबी अंतर से चुनाव हार गए, जिसके बाद 2003 में राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 1998 की हार का बदला लेते हुए तत्कालीन विधायक पुष्पराज सिंह को हराया। पहली बार विधायक बने शुक्ला को अपने पहले ही कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री का पद मिला। इसके बाद 2008 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला ने एक बार फिर जीत हासिल की और उन्हें इस बार ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय सौंपकर प्रमोट किया गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही राजेंद्र शुक्ला के ऊपर दारोमदार बढ़ता गया। इस बार उन्हें उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह मिली। इसके साथ ही वे जनसंपर्क मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर शुक्ला लगातार चौथी बार विधायक बने। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।